और अब बात कुदरत के मार की कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और आज भी दिल्ली में सुबह से ही बूंदाबांदी जारी है और दिन में भी अंधेरा छा गया। इधर उटपटांग मौसम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे सैलानियों के चेहरे खिले हैं और लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां बर्फबारी के चलते लोग फंसे हुए हैं। सड़कों पर बर्फ की वजह से सैलानी फंस गए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार रुक रुक हो रही बारिश और ठंड से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त होता है जब ऑफिस तमाम लोग अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं, उस समय भी बूंदाबांदी से लोग परेशान हैं। लेकिन वहीं इस समय के हालात की बताएं तो आप देखेंगे कोहरा अभी भी छाया हुआ है, धुंध जो है पूरी तरह साफ देखी जा सकती है। लेकिन विजिबिलिटी की बात करें तो अभी भी विजिबिलिटी बेहतर है पहले की अपेक्षा। जिस बात करें कि विजिबिलिटी की, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो विजिबिलिटी है वो 300 से 700 मीटर तक यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। तो यहाँ पे बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का यही कहना है कि लगातार ऐसे ही रुक रुक के बारिशें आज भी होंगी और 7 तारीख यानी जो बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन जो आने वाला है, उस दिन तेज ठंडी हवाएं सामने आ सकती हैं। यानी हम कहें तो अभी तक कोहरा और ठंड और बारिश से लोग परेशान थे, लेकिन अब तेज हवाएं, जो सर्द हवाएं हैं, ठंड, वो आपको 7 तारीख यानी गुरुवार से परेशान कर सकती हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मौसम का हाल बताने के लिए सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हिमाचल यानी शिमला से हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं, दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव जुड़े हैं, यूपी बॉर्डर से जतिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब चारों रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शिमला चलते हैं। शिमला से उमेश, कैसी बर्फबारी हो रही है? पहली स्नोफॉल बताया जा रहा है कि सीजन की हुई है शिमला में कल। जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बात करें तो लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला में हालांकि बर्फ नहीं, लगातार बारिश हुई है, लेकिन शिमला के आसपास कुफरी, नारकंडा और ऊपरी शिमला के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां लगातार जम के बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है, पूरा तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी हुई है और पूरा समूचा हिमाचल प्रदेश। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल कारणों के चलते संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे। सीधा रुक कर लेते हैं अजय जांजयाल का, कश्मीर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और वहां पर तूफान का, बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है, और क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है? क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है और खासतौर पे ऊपरी इलाके जो वैली के इलाके हैं या फिर राजौरी, पुंछ, भद्रवाह का इलाका पड़ता है, किश्तवाड़ का इलाका है, बनिहाल, रामबन का इलाका है, यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और 4 दिनों से हुई बर्फबारी के कारण जो है कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसी भी तरह की मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है। पारा लगातार नीचे जा रहा है, जो काफी परेशानी का सबब है। हम इस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हैं, जो पिछले 4 दिनों से बंद है। और अगर आप देखें तो पीछे लंबी लंबी कतारों में खड़ी जो गाड़ियां हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि किस कदर परेशानियों जो है इस वक्त जम्मू में बनी हुई हैं, खासतौर पर लोगों के लिए। जो अभी तक अंदाजा है, लगभग 1500 के करीब जो है ट्रक इस वक्त हाईवे पे फंसे हुए हैं और जो आम जनजीवन है उससे काफी परेशानी उनको देखनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ सर्दी है, दूसरी तरफ हाईवे बंद है। और इसी हाईवे के बंद होने के कारण जो है आपको बता दूं कि कश्मीर में सर्दी में जो शॉर्टेज होती है एलपीजी की या फिर खाने पीने के सामान की, फ्रेश की सब्जियों की, इनकी शॉर्टेज होने का भी एक खतरा बना रहता है। मगर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इसे बहाल किया जा सके, क्योंकि जब तक हाईवे बहाल नहीं होगा तब तक सामान, जरूरी सामान जो है वो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाईवे की बात करें तो रामबन, बनिहाल का जो इलाका है वहां पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जो है कई इलाकों में जमी हुई है। कश्मीर सिटी की बात करें, वहां पर भी 8 से 12 इंच तक बर्फ जो है कई इलाकों में जमी हुई है। तो ये काफी परेशानी का समा इस वक्त आम लोगों के लिए है। हालांकि सैलानियों के लिए जरूर ये चीजें उनको देखने लायक हो सकती हैं, उनके मनोरंजन का कारण हो सकती है, मगर आम जनजीवन जो है इससे काफी प्रभावित हुआ है।
ठीक है जय, मौसम खराब है, आपने बताया 1500 गाड़ियां फंसी हुई हैं, यानी अगर जल्दी मौसम साफ नहीं होगा, हाईवे क्लियर नहीं होगा, तो जो एसेंशियल आप कह सकते हैं कमोडिटीज है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, जो आपने बताया। सीधे दिल्ली चलते हैं अजीत के पास। अजीत, आज सुबह बारिश भी हुए हैं और ओले भी खूब पड़े हैं दिल्ली में। अजीत, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, लगातार दिल्ली एनसीआर में मौसम बिगड़ता जा रहा है, मौसम ने अचानक करवट बदली है और ठंड अभी और बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि 7 जनवरी तक बारिश यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? क्या आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और यूपी वासियों को यूं ही कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए ठंड बढ़ने से जाहिर है मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम किसान आंदोलन का भी दिखाते कैसे किसान परेशान है, लेकिन आम लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। सुबह के वक्त जो एक अंधेरे जैसा था वो हो गया और बारिश काफी तेज आई और ओले भी पड़े, लेकिन क्योंकि दिन होते होते थोड़ी सी राहत ये हो जाती है एनसीआर में कि धूप थोड़ी बहुत निकल आती है और इस समय थोड़ी बहुत धूप निकल आई है, लेकिन शाम के समय फिर मौसम बदल जाता है और टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो आप इससे ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जो बदलता हुआ मौसम है ये काफी परेशान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि जो डॉक्टर से हमारी बात होती है उनका कहना है कि कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये बदलता हुआ मौसम सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब ला सकता है अपने साथ में, अस्पताल के बिस्तर तक लोगों को पहुंचा सकता है। तो इससे बचने की सावधानी की बेहद जरूरत है। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की खबर थी, इसलिए मशीनें लगाई गई हैं जल निकालने के लिए और जो जाम लगा था उसे खुलवाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया था। जी ठीक है जतिन, आप दिखा रहे हैं मौसम कुछ खुला है, जो विजुअल्स में दिख रहा है गाजियाबाद में। वापस चलते हैं अजीत के पास, दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव। अजीत, सुबह बारिश भी बहुत हुई है, ओले भी बहुत पड़े हैं, इस वक्त दिल्ली क्या कह रही है? बिल्कुल साफ पर रजत, अगर बात करें तो इस समय मौसम का पहले हम बादलों का दिखा दें हाल। अभी भी कली घाटी जो घटाएं हैं वो भी बनी हुई हैं, क्योंकि रुक रुक कर, जैसे मौसम विभाग ने कहा कि रुक रुक के बारिशें होंगी, लेकिन इस बारिशों में तमाम जो जनता है वो क्या है, किस परेशानी से जूझ रही है, इनसे समझ लेते हैं कि लगातार जो रुक रुक के बारिश हो रही है, चौथा दिन आज है और ठंड भी है, परेशानियां क्या क्या हो रही हैं? देखो 4 दिन से लगातार बारिश दिन और रात हो रही है। परेशानियों तो आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे जो किसान भाई हैं वो सोने को यहाँ पर मजबूर हैं। कोशिश की जा रही है, टेंटों की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन सर्दी भी ऊपर से बहुत ज्यादा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में। चलिए सरकार को ठंड की बात हम कर लेते हैं अभी, कि लगातार जो ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, खाने की प्रॉब्लम आ रही है, रहने की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कतों की, मगर जो हम लोग सोचते हैं जो पंजाब से आए हुए हैं तो उन सबका मानना जो है, हमारे में वहाँ एक कहावत है कि पानी फेर देना किसी की आस पर। तो हम ये बारिश को इस तरीके से ले रहे हैं कि सरकार की नीतियों के ऊपर जो है भगवान पानी फेर रहा है। पानी फेर रहा है। बारिश से जो लगातार हम कहें ठंड, बारिश कितना परेशान कर रही है आप लोग को? इसको हम माने तो शिमला और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो जो हमारा मैदानी सतह है दिल्ली या एनसीआर आसपास का जो एरिया है, सारी ठंड का जो प्रकोप एक साथ आया हुआ है, यहाँ पर जबरदस्त ठिठुरन है यहाँ पर, और टेम्परेचर 2 से 3 से 4 डिग्री के आसपास रह रहा है। और इस वजह से जो हमारे किसान भाई इस आंदोलन में आए हुए हैं बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जब तक बैठा है कुछ नहीं हो सकता। चलिए ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बात करें हम तो पानी, यानी हम कहें तो ऐसे ही थोड़े थोड़े जगहों पर पानी का जो है जमाव जो है इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ है रजत। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से जी तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में तो अभी राहत मिलती हुई यहाँ बारिश और ठंड से दिखाई नहीं दे रही। सीधा रुख कर लेते हैं शिमला का, मेरे सहयोगी उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, शिमला में भी लगातार बर्फबारी जारी है और ठंड बढ़ती जा रही है, इस वक्त वहां पर टेम्परेचर क्या बना हुआ है? मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहा गया है?
देखिए, पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शिमला में अभी हल्की सी धूप निकली है। आसमान में जो बादल थे वो छट गए हैं, धूप आई है, मौसम बेहद सुहावना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। बिल्कुल जो पेड़ों पे जो धूल जमी थी बिल्कुल छन गई है, साफ हो गई है, तो मौसम बेहद सुहावना है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि बर्फबारी के चलते यहाँ ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप है, ठंड बहुत ज्यादा है। गुनगुनी, जिसको गुलाबी ठंड कहते हैं, वो शिमला में ठंड है। लेकिन जो शिमला के बाकी इलाके जहां बर्फबारी हो रही है, चंबा है, पांगी है, बरमौर है, लाहौल स्पीति है, मनाली है, और शिमला जिले के ऊपरी इलाके जहां बर्फबारी है, वहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। जनजीवन पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। कुछ सड़कें भी बंद है, जिसकी तरह से वैसे आवाजाही बंद है। प्रशासन मुस्तैदी से सड़कें खोलने में जुटा हुआ है, और मौसम विभाग का आने वाले अब दिनों में जो सप्ताह रहने वाला है, ये मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन गतिविधियां हैं वो अब रफ्तार पकड़ेगी, वो जोर पकड़ेगी, लेकिन ठंड का जो प्रकोप है वो हालांकि बरकरार रहेगा। जी उमेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अभी जरूरत है हमें सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी शीतलहर का प्रकोप यूं ही जारी रहने वाला है। ठंड अभी और अधिक बढ़ने वाली है, इसीलिए हमें सावधान रहना जरूरी है। और पहाड़ी नहीं, मैदान भी ठंड से ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर थोड़ी कम है, वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कोल्ड वेव से लोग सिहर गए हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर चांदी जैसी सफेद चादर जहां सैलानियों को लुभा रही है। तो वहीं देखिए, स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब लेकर आया है ये बर्फबारी, ये जो बारिश हो रही है, ये मौसम जो खराब हुआ है, इससे वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी कहीं ना कहीं समस्या भी बढ़ती जा रही है। 4 तस्वीरें गांदरबल, शिमला, सोलांग और उत्तरकाशी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जहां एक और सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी साल भर इसका इंतजार करते हैं, वहां पर बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जो लोकल लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनके लिए ये मौसम कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर आता है, क्योंकि इस तरीके की जब लगातार बर्फबारी होती है वहां पर हाईवे जाम हो जाता है, और जो राशनिंग है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां का जनजीवन भी प्रभावित होता है। 7 दिन से यहाँ पे एक्चुअली हमारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से यहाँ लोकल रोडों पे भी बर्फ नहीं उठ रही है। हम पैदल आ रहे हैं, और अपने यहाँ पे ड्राइवर साहिबा हैं, उनसे हम देख रहे हैं कि इनका कोई बंदोबस्त है खाने पीने का। बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं। कम से कम 2 दिन से इनके पास अभी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाने पीने की बात छोड़ो, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोकल रोड जो है यहाँ पे वो बंद है। पैदल चलने के लिए यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं रखा है। गाड़ियां हैं ऐसे तो रोड पे पड़े हैं, अभी पता नहीं रोड कहाँ से है कहाँ से नहीं है। पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमको 5 दिन हो गए फंसे हुए, तो ना हमारे लिए कोई खाने का प्रबंध है, ना अंदर गाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते हम। इतनी प्रॉब्लम है जी हमको। चलो हमको कोई और कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए चाहिए, जहाँ राशन पानी मिल जाए। तकलीफ ये है सर, ना तो हम वॉशरूम जा सकते हैं, ना तो पानी मिलेगा हमें, क्योंकि चलने की दिक्कत है यहाँ पे, और हमारे को राशन पानी की भी दिक्कत ही है। समझो ज़्यादा करके ट्रक वालों को ही दिक्कत होती है सर। ट्रक वालों को तो फैसिलिटी कोई नहीं है, ना तो यहाँ कोई सफाई है, ना कुछ नहीं, आने जाने की दिक्कत होगी। और ये श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रीनगर में लगातार बर्फबारी जारी है, मौसम की मार वहां के लोग झेल रहे हैं, और अब तक कई हाईवे आपको बता दें कि जाम हो चुके हैं। 500 ट्रकों की लंबी लंबी कतारें वहां पर जमा हो चुकी है, जिसके चलते हाईवे इस वक्त पूरी तरीके से जाम हो गया है। और आपको बता दें कि वहां के लोगों का जीवन इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि ना राशनिंग पहुंच पा रही है, ना ही जो जरूरी सेवाएं हैं वो वहां पर इस वक्त मुहैया कराई जा पा रही हैं, जिसके चलते लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, और लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है इस वक्त। जी हाँ, श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप लाइट देख सकते हैं। लाइट, ये रात की तस्वीरें हैं, लाइट जल रही है, लगातार स्नोफॉल हो रही है। और जो भी आप देखेंगे, चाहे आप रोड देखेंगे, चाहे आप छोटे पेड़ देखेंगे जो कि सड़क के किनारे हैं, सब जगह एक सफेद चादर दिखेगी। यही है श्रीनगर का स्नोफॉल। और अब जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, हालांकि देखने में ये नजारा बेहद खूबसूरत है, सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। देखिए कैसे मोटी मोटी बर्फ की सफेद चादर इस वक्त बिछी हुई दिखाई दे रही है। पेड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की छतों पर बर्फ दिखाई दे रही है, घरों की छतों पर बर्फ दिखाई दे रही है। यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी।
तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी। और ये देखिए स्केटिंग्स जो होती हैं पहाड़ों के ऊपर, उसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं इसको स्केटिंग्स का ये जो गेम होता है वो इसी मौसम में हो पाता है, और जो सैलानी जाते हैं गुलमर्ग वो इसका लुत्फ उठाते हैं। ये बिल्कुल दावोस जैसी तस्वीरें हैं जो आपने देखी होंगी। और अभी एक शिमला की तस्वीरें। शिमला में भी लगातार पिछले कई दिनों से बर्फबारी जारी है। देखिए यहाँ भी आपको बर्फ की सफेद मोटी चादर पहाड़ों पर जमी हुई दिखाई दे रही होगी, और इस वक्त काफी संख्या में जो सैलानी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इन 5 तस्वीरों से साफ है कि कैसे बर्फ ने सब सफेद कर रखा है। पेड़ पत्तों पर बर्फ जमी है, सड़कें बर्फ से पटी हैं। लिहाजा ये तस्वीरें ठंड और ठिठुरन की सारी कहानी बयां कर रही हैं। उधर श्रीनगर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि घर से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। क्योंकि डोडा का नजारा बर्फबारी के बाद अलग ही दिख रहा है। दूर दूर तक वादियों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ सफेद नजारे हैं। वहीं गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी जारी है। पहाड़ों और पत्तों पर बर्फ की मोटी चादर जमा है, क्योंकि वहां पिछले कई घंटों से स्नोफॉल हो रहा है, जिसने सैलानियों के चेहरे पर तो रौनक ला दी है, लेकिन लगातार गिरती बर्फ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि कई जगह बर्फ को हटाने का काम जोरों पर है ताकि आवाजाही दुरुस्त की जा सके। देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर से बर्फ हटाई जा रही है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि ये हालात फिलहाल बने रहेंगे, क्योंकि 7 जनवरी से पहले बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एक इलाके हैं वहाँ पे क्लाउडीनेस है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। हैवी स्नोफॉल जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी, या मिड हिल्स में बारिश के साथ जो कुछ एक इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में मौसम खराब होने की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाएं और स्टेट अथॉरिटी के लगातार संपर्क में रहें।